गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्षीय संख्या 53 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की आपकी हिंदी विषय में जो आपका टॉपिक है वो है आपकी पसंद पुस्तक का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पाठ उत्साह अट नहीं रही है। बच्चों, इस पाठ को हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं और उसी का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ से हमको पहले भी एक वर्कशीट आ चुकी है। आज फिर से हम कुछ प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पाठ अट नहीं रही है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं या हम कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी कविता का कुछ अंश दिया गया है और इसका हम अगर भावार्थ देखें तो इसका भावार्थ है बच्चों कि कवि जो है वो फागुन ऋतु का वर्णन कर रहा है। फागुन ऋतु में किस प्रकार की सुंदरता परिपूर्णता होती है, किस प्रकार से वो अन्य ऋतुओं से हटके और एक अलग ही एहसास व्यक्ति को कराती है। कभी फागुन ऋतु के बारे में ये बताना चाहता है कि चारों तरफ सुंदरता आँखों को बहुत सुहाती है। तो देखिए, कवि कह रहा है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। तो बच्चों, इस तरह से ये आपकी कविता का अंश दिया गया है और इसका भावार्थ जो है, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो फागुन की मादकता है, फागुन की सुंदरता है, एक अलग ही नशा होता है फागुन की सुंदरता में, वो चारों तरफ फैली हुई है और उस सुंदरता का कवि ने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। अब एक बात ध्यान रखें बच्चों, अगर इस पाठ से अगर हमसे ये पूछा जाए इस पंक्तियों से कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो ध्यान रहे अलंकार हम बताएंगे। इसमें पहला तो है इसमें मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार है क्योंकि जगह जगह उनका मानवीकरण किया गया है। उसके अलावा इसमें रूपक अलंकार भी है। तो अलंकार का आपका टॉपिक है नहीं, लेकिन आपको जो पद्यांश दिया जाता है उसमें कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कवि कहता है, भावार्थ में देखिए, कवि कहता है कि फागुन के महीने की जो चमक है वह कहीं समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उपमान हैं, उनमें इतनी सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि वो उसके शरीर के अंदर समा नहीं पा रही है। चारों तरफ जिधर नज़र डालो उधर ही चारों तरफ सुंदरता बिखरी होती है और वो उसके मन में नहीं बसाई जा सकती, यानी कि इतनी ज़्यादा है कि वो उसके अंदर समा भी नहीं पाती है। बच्चों, इस कविता में कवि निराला जी फागुन ऋतु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे फागुन, जहाँ कहीं सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है। फागुन ने सुगंध से परिपूर्ण आकाश में, यानी सुगंध से भरे हुए आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। कवि कहते हैं कि तुमने तो सभी को
सुगंध भरे आकाश में उड़ने के लिए पंख लगाती हैं, यानी कि चारों तरफ सुगंध फैली होती है। फागुन के महीने में सभी पर मस्ती छाई होती है और खुशी के कारण सब लोग इतना हल्का महसूस करते हैं कि ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं। कवि ने कहा है ना कि पर कर देते हो, यानी कि छवि के पंख लगा देते हो। वो कवि कहता है कि मैं अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ उस सुंदरता से, लेकिन हटा नहीं पाता हूँ। आगे की अंतिम पंक्तियों में देखो कवि क्या कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई होती है। पेड़ों की डालियाँ जो हैं वो हरे और लाल रंग की पत्तियों से लद जाती हैं, आच्छादित हो जाती हैं, और सभी पेड़ पौधों की जो मंद सुगंध है उससे पूरा वातावरण जो है वो सुशोभित हो जाता है, यानी कि सज जाता है। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्रकृति का एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि अन्य जगहों पर समा नहीं रही है। तो इस तरह से बच्चों देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि फागुन का जो महीना है वो सबसे सुंदर होता है और बहुत ही चारों तरफ एक अलग ही मादकता पैदा करता है। अब आगे इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, कवि फागुन की जो सुंदरता है उसकी आंखें क्यों नहीं पाती हैं। तो उसकी आंखें इसलिए नहीं हट पाती हैं क्योंकि वो जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है कि वह चाहते हुए भी अपनी आंखें हटा नहीं पाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, फागुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, यानी कि बाकी ऋतुओं से, बाकी मौसमों से अलग क्यों है फागुन। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है। तो सबसे अच्छी ऋतु हमको कौन सी लगती है, फागुन की ऋतु हमें सबसे अच्छी लगती है। और क्यों अच्छी लगती है, वो इसलिए अच्छी लगती है, नीचे जो लिखे हैं वो इसके कारण हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कुछ पंक्तियाँ दी हैं, अंतिम की जो पंक्तियाँ थी हमारी कविता की, और उसका भावार्थ बताना है। ये है देखिए आपकी, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि भावार्थ। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों ये आपको स्वयं से करना है, प्रयास कीजिएगा। जैसे भी आप कविता को लिखना चाहें कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चाहे अपनी किसी किताब से लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें।